हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। हनी भाटिया। स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 38वां एपिसोड फाइनली 38 पे पहुंच गए काफी हैं। इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब ये। अब देखते हैं फाकिर स्टैंड लेगा एनी के लिए। लड़ तो लिया ही था वो लास्ट में, थोड़ा सा हमने देखा था। अब वेट नहीं हो रहा, करते हैं स्टार्ट। कैसी जल्दी। तेरी खुदगर्जी शुरू हो चुका है। हाँ, रिएक्शन पाजी चैनल यानी मेरे इनके चैनल चैनल पे और हम दोनों ही है उसमें। बिल्कुल। अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और रांझा रांझा कर दी, काफी एंजॉय कर रहे हो आप लोग। मैंने बड़े हाँ, बड़े कमेंट पढ़े आपके कि बहुत अच्छा पसंद लग आ रहा रहा है है। आपको। हमें देखने में ही और- काफी अच्छा लग रहा है रांझा रांझा। खैर मैं तो देख नहीं सकता क्योंकि मुझे आगे फ्यूचर में रिएक्ट करना है, लेकिन आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं भी फ्यूचर में रिएक्ट करूँगा, तो उस पर भी ज़रूर प्यार दिखाना आप लोग। प्यार के सदके चल रहा है हनी भाटिया के चैनल पर। नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी चैनल्स के भी लिंक है, ज़रूर विजिट करो। तो स्टार्ट करते हैं हम मायरी 38। 38वां एपिसोड। तुम्हें समझ में आया क्यों तुम्हारी जल्दी शादी करवाई थी हमने? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं करते तो पता नहीं क्या करती तुम। किस लिए चुप हो? बोलो, मुंह बंद करके खड़ी मत हो। मैं कह रहा हूं तुमसे, बोलो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको, दूर रहे। वाह, अब फैमिली डरेगी अब। हो क्या गया यार आप लोगों को? मैं जानता हूं हमजा को, और मैं ये भी यकीन से कह सकता हूं कि एनी बेकसूर है। आज जानते हैं आप लोग हमारे माहौल के बारे में। हाँ, मैंने इस बात पे पर्दा इसलिए डाला क्योंकि ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती है। हर लड़की से सब सुकून से तमीज से बात करते हैं। हैनी और हमजा भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। सही बात है। हाँ, ये होता है लॉजिक। लॉजिक रखा एनी ने वाकई यही करा है। का वास्ता बोले कि हमारे मामलात से दूर रहे। बहुत पागल हो अच्छे। गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस तरह इसका लड़कों से बात करना तुम्हें ठीक लगता है? बस इतना जानता हूँ कि एनी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। और ये बात आप लोग भी सुन लें कि कोई भी एनी पर उंगली उठाएगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़ा शौक था ना आप लोगों को कि शादी कर लो, बड़े हो जाओ, जिम्मेदारी उठा लो, तो कर ली शादी, हो गए बड़े, उठा ली जिम्मेदारी। वाह, खुदा का वास्ते हमें अकेला छोड़ते और दूर हो जाए हमसे। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मेरी बीवी के ऊपर उंगली उठाएगा इसका हक मैं किसी को नहीं दूंगा। वाह, वाह, बहुत अच्छे। ये बात भाई फाकिर समझ रहे हैं? फेवरेट कैरेक्टर हो गया नहीं। मेरा। समझ गए? चलो आज जो आयशा को खुशी होने वाली है, फैमिली की तो खुशियों की धजिया हो उसका गई। मुंह खुला रह गया। अभी 12 बज गए। आयशा भाई। खुश है फाइनली। कोई तो शेर आया फैमिली में। अम्मा चुप रह गई आज तो। क्योंकि अम्मा को अंदर ही अंदर पता है कि फाकिर सही है, इसलिए वो चुप फाकिर है। सही नहीं, अम्मा ने ये चीज कही थी हबीब के लिए। अगर हबीब ने गुस्से में मुझे आके कह दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, इसीलिए अम्मा बीच में बोली नहीं कुछ। अगर फाकिर ने अम्मा को भी जवाब दे दिया रो होता रहे तो। हो? मैं चिप्स लेके आता हूँ। चिप्स या पानी? रोने पे चिप्स कौन देता है? खाना नहीं खाया होगा ना इन्होंने। अभी जो तुमने मेरे लिए किया ना, पहचान में ही नहीं आ रहे थे तुम मेरे। मुझे लगता था कि तुम ना अब बाकी मर्दों की तरह। जब से मैंने होश पाला मैंने यही देखा है कि लड़कियों को कठेरे में खड़ा किया जाता है। पर फाकिर ऐसा नहीं है। फैसले हमेशा उनके खिलाफ होते हैं। उससे पूछा भी नहीं जाता कि अगर वो सही है या गलत। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं होने दूंगा। पहली दफा मैंने किसी शौहर इसकी बीवी का
पर ढाल बनते हुए देखा। बहुत अच्छा। ये सबको करना चाहिए, सबको ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू। अगर दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, मुझ पे यकीन नहीं करते, तो मुझे पता नहीं मेरे साथ वहाँ क्या हो जाता। बहुत खुश ऐसी लगता हूँ मेरे साथ खड़े हो। सही वक्त पे सही इंसान का होना और सही वक्त पे इनको एहसास हो गया। एक बात बोलूं, हमजा मुझे अच्छी नहीं लगती हो ज्यादा। चलो, इसी चीज का इंतजार कर रहा था मैं शुरू से ही, जब से इनकी शादी हुई है। इनकी बॉन्डिंग कब स्ट्रॉन्ग जो हुई? आज तुम्हें मेरे लिए किया ना, उसके बाद तुम्हारी इज्जत मेरी आंखों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझ पर हमेशा ऐसे ही यकीन रखना। तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। हाँ, है ही। मैं बाकी मर्दों की तरह नहीं हूँ जो दूसरों की बातों पर यकीन कर ले। हम बड़े हुए हैं यार, साथ में जानता हूँ तुम्हें, मुझे पता है तुम कैसी हो। तो जिंदगी में मुझे कभी भी मौका मिलेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पता नहीं मौका कितनी बार मिलेगा, हर बारी का वादा नहीं कर सकता। वो पानी लेके आता। अब गया पानी लेने, तेरी बात मान ली। नहीं चिप्स ले वो ये क्या रोने पे चिप्स कौन देता है? अम्मा, क्या इस घर के सारे तौर तरीके बदल गए? हर बंदे यहाँ खुद मुख्तार है, बच्चे अपने फैसले कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ों का रोग खत्म हो गया और बच्चों की जुबानें चलने लग गई हैं। क्यों शोर मचा रही हो फहमी? कोई फायदा है? सुना नहीं तुमने कि फाखिर ने क्या कहा कि अपने और अपनी बीवी के मामले वो खुद देखेगा? ऐसे कैसे खुद देख लेगा? वो तो बच्चा है अभी, उसे क्या पता कि ये मामला कितने नाजुक होते यार, हैं। शादी करते टाइम तो कोई नहीं बोला आपको बच्चा है, समझाना क्यों कर चाहिए रहे था हैं? और एनी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए थी। मतलब कैसी अपने बातें हिसाब कर से रही हो कैसे बहनी? भी सिचुएशन बदल लो। आखिर अब एनी का शौहर है, समझी ना? Yes. हम सबसे ज्यादा उसका हक है एनी के ऊपर। और कितना हम लोग कह सकते हैं, कह तो दिया जितना कह सकते थे, और कितना बोझ डालेंगे उसके ऊपर? अगर ऐसा किया ना तो ऐसा ना हो कि वो एनी की हिमायत में हम सबके खिलाफ हो जाए। तो अम्मा फिर बिठा के समझाएं और उसे थोड़ी गैरत दिला, क्योंकि ये सिर्फ उसका जाती मसला नहीं है, ये हम सबकी खानदान की इज्जत का मसला है। किस खानदान की बात कर रहे हैं? आपस में और बनती समीना नहीं भाभी? सबकी। एनी तो बहुत चालाक निकली, कैसे फायर को अपनी उंगलियों पे नचा रही है, उसकी आंखों पे कैसे पट्टी बांध दी उसने। अगर अभी नहीं समझाया ना उसे तो आगे चल के बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हमारा मसला नहीं है, फाखिर का मसला है। वो शादीशुदा है और इन दोनों को अपने मसले खुद ही हल करने चाहिए, मैं इसमें नहीं पड़ूंगी। बहुत अच्छे। अगर फाखिर एनी की तरफदारी कर रहा है तो आप सब लोग को इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, बहुत सही सवाल। क्योंकि ये तो शिकायत थी आप सब लोगों को कि ये दोनों अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस वक्त तो अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है तो इसमें मसला क्या है? हाँ हाँ, तुम तो साथ दोगी, तुम्हारी बेटी जो है। लेकिन अम्मा, आप ऐसे खामोश नहीं रह सकती, आप बात करें फाखिर से। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एनी का घर से बाहर निकालना बंद करें, बिठाए उसने घर पे। कैसी बातें कर रहे हो फहमी?
अरे पागल है क्या फाखिर कभी इस फैसले को नहीं मानेगा। बीवी का जो होकर रह गया है वो इतना मना किया था, इन्हें इतना मना किया था कि एनी को इतनी ज्यादा छूट मत दो, लेकिन नहीं, ये तो मॉडर्न सास बनने का शौक था। अब वो आप सब लोग एक ही रुख क्यों देख रहे हैं इस तस्वीर का? अगर फाखिर एनी पर यकीन कर रहा है तो इसमें कौन तो सच्चाई होगी? एनी शायद वही गलत तो। ना हो, ये भी तो सोचे। और एक शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा है, मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वरना फाखिर सबके सामने इस तरह एनी की तरफदारी नहीं करता, नहीं खड़ा होता उसके साथ। वो तो जानता है अच्छा। हमजा को। तो क्या मेरी अहमद झूठ बोल रही है? और वो तस्वीरें, वो भी झूठ थी? या आप भी एनी की तरह हम सब की आंखों में पट्टी बांधना चाह रही हैं? फाखिर को अगर नहीं समझाया ना तो हम सबको बहुत पछताना पड़ेगा, खास तौर पे फाखिर को। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।